जैन, आज हमारा फॉर्मूला है सम इफ का। तो आज मेरा फॉर्मूला है सम इफ। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि जोड़ना कैसे होता है। एक्चुअली हम लोग शुरू में हमने सीख लिया था एमएस एक्सेल में कि सम इफ कैसे होता है, यानी सम कैसे किया जाता है। जब मेरे पास एक ही कैटेगरी की डेटा हो तो सम से काम हो जाता है। मेरी बात ये उन लोगों को समझ में आएगी जो अभी तक सारी वीडियो देख लिए होंगे, अदरवाइज जो नहीं देखे होंगे उनको ये बात क्लियर नहीं होगा। हमारा आज का काम ही है सम करना, और सम में क्या तो कंडीशन लगाना। जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक, आइए आपको स्क्रीन के ऊपर देखते हैं फिर वहां पे समझाते हैं। हमारा ये रहा स्क्रीन, और इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि इसमें ना बहुत सारे डेटा हैं, और अगर इन डेटा में से सबको हमको एक साथ यहाँ पे जोड़ना होता, यानी टोटल हमें निकालना होता, तो बहुत इजी था। हम यहाँ पे क्या करते, मारते इज इक्वल टू, और ये सम लेकर के रेंज लेके इंटर मार देते, मेरा रिजल्ट आ जाता, यानी सम से मेरा सब काम हो जाता। आज का मेरा कंडीशन थोड़ा सा अलग है। मेरे पास 3 टाइप के डेटा है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, MI एग्जीक्यूटिव, MIS एग्जीक्यूटिव, कंसल्टेंट और अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। ये डेटा 3 तरह के हैं। एक कैसा जो पीला कलर से है, और एक रेड कलर से है, और एक बिल्कुल ऑटोमेटिकली ये ब्लैक कलर से है। तो मेरा टारगेट ये है कि सबको अलग अलग जोड़ना है और एक ही बार में जोड़ना है, और ये डेटा 1 लाख है। तो क्या करेंगे, 1 लाख डेटा है, सबको अलग अलग जोड़ना है, एक ही बार में जोड़ना है, और मैनुअल नहीं ऐड करना। तो ऐसे कंडीशन में उसके लिए बना हुआ है हमारा सम इफ, कि सबको अलग अलग छांट भी देगा और ऐड भी कर देगा, बड़ा इजी से ऐड कर देता है। तो हम इसको शुरुआत करते हैं और आपको ऐड करके दिखाते हैं, सम इफ का यूज बताते हैं। सम इफ का यूज बताने के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे बातें बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सेल के अंदर। जैसे डुप्लीकेट रिमूव हटाना, यानी कोई ऐसी वैल्यू जो अगर एक्सेल में दोबारा आ गई हो या रिपीट कर गई हो, तो क्या उसको हम हटा सकते हैं या नहीं। तो हम लोग को पहले ये जानना होगा कि डुप्लीकेट्स कैसे हटाते हैं। तो बहुत सिंपल है, यहाँ से हम करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद किसी एक जगह पे उसको करते हैं पेस्ट। अब यहाँ पर हम आके पेस्ट कर देते हैं। अब इस पेस्ट करने के साथ साथ जितने भी इसके अंदर में डेटा डुप्लीकेट्स हैं, मतलब एक से ज्यादा बार रिपीट किए हुए हैं, उनको हटा देते हैं। अब हम यहाँ से हटाने के लिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर चल जाएंगे डेटा के अंदर, और इस डेटा के अंदर जाने के बाद इस पर करेंगे क्लिक। अब ये मेरा डेटा पर पहले से क्लिक है, तो यहाँ पर क्लिक करनी है। अब उसके बाद हम आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स मतलब हो गया कि जो चीज एक बार से ज्यादा रिपीटेड है ना, उसको हटा देगा वो। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और ये मेरा कह रहा है कि आप जो क्या चाहते हैं, ये कॉलम MIS एग्जीक्यूटिव है उसी को हटाना चाहते हैं ना, तो बोलो कि हाँ। और बोल रहा है कि क्या आपके इस डेटा में हेडर भी है क्या, तो उसको बोल दीजिए कि नहीं। देखिए डेटा, अगर यहाँ पर ध्यान से मेरी देखिएगा मेरी बात को, अगर इस पर हम चेक कर देते हैं तो एक को छोड़ दिया, और अगर अनचेक करते हैं तो उसको भी पकड़ लिया, और यहाँ भी बात उसकी बदल गई। तो मेरी यही थी मोटो आपको बताने की, भाई डुप्लीकेट्स अगर हटाएंगे तो ऐसा कुछ लिख के आएगा, और इसमें लिख के भी आ रहा है कि 9 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड आर रिमूव्ड, 3 यूनिक वैल्यू रिमेन, यानी 9 को उसको डुप्लीकेट मिला और 3 को एक्स्ट्रा मिल गया, तो उसको हटा दिया गया। और यहां से कर दीजिए ओके। अब ओके करने के बाद आपको क्या करना है, तो इन्हीं सब पे सम इफ लगाना होता है। सम इफ समझ गए ना, कि आप MIS 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 और MIS को एक जगह जोड़ना है, कंसल्टेंट को एक जगह जोड़ना है, और अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव को एक जगह जोड़ना है, और ये डेटा 1 लाख बार रिपीट है, और सबको एक बार में ऐड करना है। जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत इजीली कर सकते हैं। सम इफ इसीलिए बना हुआ है। हमें खुशी है कि आप यहाँ तक एक्सेल सीखते आए हैं। अगर आप पुरानी वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख के आइए, तब जाके ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर जाएंगे और अब हम करेंगे, सिंपल है, इज इक्वल टू, और कर देंगे सम। सम के बाद यहाँ पर कर देंगे इफ, यानी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, और आज आपको बताएंगे कि सम इफ कैसे यूज किया जाता है। सम इफ यूज करने के बाद, यानी इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट जैसे ओपन किए, तो वो रेंज पहले ही पूछ रहा है। रेंज, इसका एल्गोरिदम पढ़िए, संभव नहीं है कि रट लीजिएगा आप, इसलिए इसका एल्गोरिदम पढ़ने का प्रयास करिए। जितना ज्यादा इसका आप एल्गोरिदम पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए एक्सेल सीखना आसान होगा। रेंज को चूज करना है। रेंज यानी आप यहां से यहां तक की रेंज ले लीजिए, आप चाहें तो रेंज ये भी ले सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप पहले वाले में रेंज 20 ले रहे हैं, तो
सेकंड वाले में भी पूरा का पूरा लेना होगा, और अगर पहले में एक छोड़ के ले रहे हैं तो सेकंड वाले में भी एक छोड़ के ही लेना होगा। दोनों में सेम करना है, अदरवाइज काम गड़बड़ हो जाएगी। तो हम पूरा का पूरा बी ले लेते हैं, क्योंकि डेटा मेरा 1 लाख था, और जब डेटा 1 लाख हो तो आप मैनुअल सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो रेंज ले लिया, उसके बाद कॉमा दिया, और कह रहा है कि क्राइटेरिया, मतलब उस पूरे रेंज में आपकी डेटा कितने नंबर पे आती है, आपकी डेटा कौन सी है, कितने बार रिपीट हुआ है, उसको वो चूज करना चाहता है। तो आपने उसको बोल दिया कि MIS को चूज करो, इतना सारा डेटा में से। तो बोला कि ठीक है कर देंगे, क्या दिक्कत है। आप बताइए कि जोड़ना किसको है, जोड़ने वाला तो रेंज दीजिए। तो आप यहाँ सम रेंज दीजिए, यानी मेरा ये हो गया, और यहाँ से मारेंगे ब्रैकेट क्लोज, आ गया रिजल्ट। आप अलग अलग ऐड करके भी देख सकते हैं, अगर आपको प्रूफ ही करना है तो अलग अलग ऐड करके देख लीजिएगा, एकदम सेम आता है। और अगर हम नीचे खींच देते हैं तो मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अगर ये 1 लाख भी डेटा है तो आराम से कर सकते हैं, बड़ी आसानी से होगा। लेकिन रुकिए, अभी एक तरीका और बताते हैं। इसको मिटाया हमने और यहां से गया और इज इक्वल टू लिखा सम ब्रैकेट ओपन और रेंज। अगर रेंज आप ऐसे लेते हैं, कॉमा दीजिए, इसको लीजिए, कॉमा दीजिए और इसको लीजिए। अगर आप ऐसे रेंज लेते हैं, अगर इस तरीके से रेंज लेते हैं, एक को छोड़ के लेते हैं, तो समस्या क्या आएगी, इंटर मारिए, और जब आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये रिजल्ट आपका हो जाएगा गड़बड़। अब ये डेटा छोटा है ना, इसलिए गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन बाद में आपको डेटा गड़बड़ इसलिए हो जाएगी क्योंकि देखिए, आप यहाँ B2 से लेके B13 तक है, और उसके बाद यहाँ से B3 आ गया, ये आ गया आपका B4। तो ऐसा समस्या आएगा, इसलिए हमको जब मैनुअल सेलेक्ट किया रहेगा तो उसको यहाँ से F4 की मदद से रेंज को जाके फिक्स कर लेंगे। एक बार अगर हमने रेंज फिक्स कर लिया, फिर मेरा डेटा छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आराम से रिजल्ट आ जाएगा। तो यही बात बतानी थी आपको, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी वीडियो पसंद आ रही होगी। और अगर कुछ मेरे में कमी लगे कि आकाश पांडे जी आप में ये कमी है, आप में ये इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको ये और बेस्ट करना चाहिए, तो आपकी हमारे लिए फीडबैक बहुत जरूरी है। इस फीडबैक को जरूर दें, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।